तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नज़र होना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर भी। इनमें दोस्तों शुरू में जो 3 या 6 कंपनी के शेयर हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द चांस है गिरावट होने का, और उसके पीछे भी प्रॉपर रीजन है। मतलब जो मार्केट की बात यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल 3-4 शेयर है जिसके अंदर कल गिरावट होने का चांस है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी का नाम और उसके पीछे का वजह क्या है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है ओलाटेक सोल्यूशन लिमिटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हो शेयर प्राइस आज आपको लगभग 239 रुपए के आसपास मिल जाएगा। लास्ट डे 5% तेजी के साथ क्लोजिंग भी दिया था। बट कल यानी दोस्तों 20 तारीख को कंपनी आज से लगभग कुछ महीने पहले जब बोनस इशू किया था 17:20 रेशियो में, उस बोनस का एक्स डेट है कल यानी टुमारो। और कल दोस्तों प्राइस के अंदर आपको एक एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस वजह से दोस्तों आपको कल शेयर के अंदर अगर गिरावट देखने को मिलता है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक प्राइस एडजस्टमेंट है। तो जिस वजह से इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कल की डेट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो। अब देखिए लार्सन एंड टुब्रो में क्या हो गया, शेयर तो अच्छा खासा रिटर्न दिया था, लास्ट डे भी लगभग 1.81% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था। बात ऐसा है कि फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया। जैसे कि आपको मालूम है लार्सन टुब्रो इंटरनेशनल एक कंपनी है, ना केवल इंडिया के अंदर यानी डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंडिया के बाहर अबाउट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों काता टैक्स अथॉरिटी की तरफ से 239 करोड़ का दोस्तों पेनल्टी लगाया लार्सन एंड टुब्रो के ऊपर। और ये न्यूज़ आते आते दोस्तों कल मतलब फ्राइडे के दिन शाम तक हो गया था। तो जिस वजह से इसका इंपैक्ट आपको नेक्स्ट डे यानी सोमवार के दिन जैसे बाजार ओपन होगा जरूर देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये हो गया आपका नेक्स्ट शेयर लार्सन एंड टुब्रो। तीसरा कंपनी होगा दोस्तों वरुण बेवरेज लिमिटेड। तो देखिए वीवीएल के अंदर कोई बहुत बड़े इशूज़ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शेयर काफ़ी हद तक यहाँ पे अच्छा रिटर्न दिया, बट बात यह है कि देखिए जैसे कि आपको मालूम होगा वरुण बेवरेज कौन से कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर रखा है, ऑब्वियसली पेप्सिको का, उसका जो प्रोडक्ट है बेचता है। बट यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ कुछ ऐसा आया है, ये देखिए ये 18 तारीख का लेटेस्ट अपडेट है। पोटैटो चिप्स केस, सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू पेप्सिको इंडिया इन रेवेन्यूज अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन। तो एक्चुअली बात यह है कि देखिए अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर ना अलग अलग जो टैक्स स्लैब होता है, मतलब टैक्स लगता है। सपोज यहाँ पे पोटैटो चिप्स की केस में एक अलग टैक्स, अगर कोई और वेजिटेबल चिप्स होता उसमें अलग टैक्स, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज वाइज दोस्तों जो कि आपका टैक्स का स्लैब है। बट यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे जो रूल्स है उसको यहाँ पे वायलेशन करने का कुछ चार्ज लगाया है हाई कोर्ट की तरफ से। मैं आपको एक बार थोड़ा दिखा के रखना चाहता हूँ। एक्चुअली जो इसका जो पोटैटो चिप्स यानी जो लेज है ना, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है इंडिया के अंदर जिसके ऊपर टैक्स देता था 4%, बट एक्चुअल में होना चाहिए वो 12.5% की रेट। ठीक है, और जिस वजह से यहाँ पे एक नोटिस भेजा है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि पेप्सिको इंडिया को, मतलब वरुण बेवरेज को, सीधी सी बात। और जिसके कारण आई थिंक कल ये कंपनी के शेयर में भी आपको एक अच्छा गिरावट होने का चांस। अब देखिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ बोल रहा हूँ ये न्यूज़ के ऊपर बेस्ड करके या डेटा के ऊपर बेस करके। ठीक है, और मार्केट देखिए 100% तो यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रेडिक्टेड नहीं है, बट हाँ 70-80% यहाँ पे गिरावट होने का चांस है। जैसे कि वीवीएल हो गया, लार्सन टुब्रो हो गया, यहाँ पे जो पेनल्टी चार्ज किया है आपके काता टैक्स अथॉरिटी की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों आपका प्राइस एडजस्टमेंट होगा। अब देखिए नेक्स्ट कुछ कंपनी का शेयर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि बजाज फाइनेंस की तरफ से क्या। तो देखिए जैसे कि आपको मालूम है आरबीआई ने इसका 2 प्रोडक्ट को जैसे ही सस्पेंड करने का नोटिस दिया है बजाज फाइनेंस को, बजाज फाइनेंस ने भी एकदम से कल सैटरडे के दिन आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका एक प्रोडक्ट है ईएमआई कार्ड न्यू कस्टमर को इशू करना एकदम सस्पेंड कर दिया, मतलब बंद कर दिया। तो जिस कारण हो सकता है कि बजाज फाइनेंस में आगे भी थोड़ा बहुत आपको करेक्शन या आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिले। ठीक है, तो कल बजाज फाइनेंस के शेयर के ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए। अब जो शेयर या कंपनी में आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें देखिए 100% नहीं बट 50-50 चांस है। 50-50 चांस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीएससी लिमिटेड की बात करें या सीडीएसएल की बात करें, लास्ट एक महीने पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोस्तों रिटर्न दिया। तो इस टाइप की कंपनी अगर गिरावट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो एक एक दिन में 10% 8% मूव किया शेयर ने, तो वैसे ही दोस्तों गिरावट के समय 6% 5% गिरावट हो भी सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर हाईली यानी एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन पे ट्रेड करा है आज की डेट पे। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों हमारी लिस्ट में केपीआईटी, सेम चीज़ मैं बोलूँगा 50-50 चांस है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी शेयर देखिए लास्ट एक महीने की बात करें खास करके बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें 36-37% का रिटर्न दे चुका है। तो आई थिंक यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। 1,500 की लेवल तक इस बार काफ़ी बढ़िया सपोर्ट भी है। तो ये कुछ कंपनियां दोस्तों जिसके ऊपर 50-50 चांस है, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, जैसे कि बीएससी लिमिटेड हो गया, जैसे कि केपीआईटी का। टोटल ये 6 कंपनी आपको मेंशन करते हैं। शुरू में जो 3 कंपनी दिखा था उसमें गिरावट होने का सबसे ज़्यादा चांस है, और बाकी जो लास्ट में 3 कंपनी इसमें 50-50 चांस है। बट अभी दोस्तों जो सारे कंपनी का शेयर मैं आपके सामने प्रेजेंट करना जा रहा हूँ इसमें गिरावट नहीं बल्कि तेज़ी होने का ही सबसे ज़्यादा चांस है। जैसे कि आप देख सकते हो
टाटा मोटर्स क्यों? जैसे कि आपको मालूम है कि इसी ट्रेडिंग वीक पे बुधवार के दिन, ठीक है, बुधवार के दिन जो कि 22 तारीख है, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ का लॉन्च होने जा रहा है धमाकेदार। और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो प्रोमोटर है वो दोस्तों और कोई नहीं, हमारे टाटा मोटर्स, जिस वजह से एक वैल्यू अनलॉकिंग होगा टाटा मोटर्स के पास भी, क्योंकि वहाँ पे ओएफएस के थ्रू अपना स्टेक सेल कर रहा है कौन? टाटा मोटर्स खुद। तो जिस वजह से टाटा मोटर्स की शेयर आई थिंक कि 700 के आसपास भी पहुँचने का बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांस है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों हमें लिस्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो कल दोस्तों सैटरडे के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया था, जिसके कारण एचएल की शेयर में भी एक अच्छा बाउंस आ सकता है, यानी शेयर में तेजी हो सकता है। और वैसे भी अगर देखा जाए शेयर ब्रेकआउट के बाद हर एक दिन अपना अपना हाई टच किया है न्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर अपडेट मैं आपको आज शाम वाली वीडियो में दे दूंगा, मतलब नेक्स्ट एक वीडियो छोड़ के वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट शेयर कौन सा है। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएगा, अपडेट्स आएगा, प्लीज़ वो भी फॉलो जरूर करना। आरवीएनएल, तो यहाँ पे अकेले आरवीएनएल नहीं, मैं तो आपको बोलूँगा एंटायर जो रेलवे सेक्टर है उसके ऊपर ही आपका नज़र होना चाहिए, खास करके गवर्नमेंट की यानी रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आया था, जिसके कारण फ्राइडे के दिन इतना बेरिश यानी नेगेटिव सेंटीमेंट होने के बावजूद भी एंटायर रेलवे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो आई थिंक यहाँ पे आगे भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो आरवीएनएल के साथ साथ आईआरएफसी हो गया, आपके राइट्स लिमिटेड से लेके इरकॉन इंटरनेशनल, एंटायर जो रेलवे सेक्टर्स है उसके ऊपर या ओवरऑल आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे लिस्ट में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। आप पूछेंगे डिक्सॉन क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक न्यू पीएलआई स्कीम्स लॉन्च किया, खास करके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर यानी जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आईटी हार्डवेयर के ऊपर काम करता है, जैसे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हो गया, प्राइम कंपनी आज की डेट पे लिस्टेड में अगर हम बात करें, तो जिस वजह से डिक्सॉन के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे इसमें टाटा पावर, एक बहुत अच्छी अपडेट आया जिसके कारण यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा फोकस रखिए, शेयर भी लगातार ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे इसमें इन्फोसिस, साथ साथ एंटायर जो आईटी कंपनीज है उसके ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी ग्रोथ हमें देखने को मिला, इन्फ्लेशन के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, वैसे वैसे आपको आईटी सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। खास करके देखिए फ्राइडे के दिन हो सकता है कि आईटी सेक्टर या आईटी जो सेक्टर है आईटी मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव में जरूर क्लोजिंग दिया था, बट जो ज़्यादा समय 70% टाइम जो आईटी कंपनीज है वो पॉजिटिव में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों हमारी लिस्ट में एंटायर बैंकिंग सेक्टर। अब जैसे कि आपको अच्छे से मालूम होगा कि लास्ट डे गिरावट के पीछे एक लौती की रीज़न है कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गिरावट, खास करके पीएसयू बैंक। और जिस वजह से मैं आपको बोलूँगा स्पेशली पीएसयू बैंक के ऊपर तो आपका फोकस होना चाहिए ही कल, खास करके यहाँ पे पीएसयू बैंक के साथ साथ जो बड़े बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया। क्योंकि फ्राइडे नाइट पे, फ्राइडे देखिए सुबह सुबह इंडियन मार्केट में तो गिरावट हुआ था, बड़े बैंक्स में भी गिरावट हुआ था, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक में भी, बट रात में दोस्तों जो बड़े बैंक्स है एडीआर वर्जन एचडीएफसी बैंक का, उसके जो एडीआर वर्जन है उसमें रिकवरी भी देखने को मिला था। साथ ही साथ आईसीआईसी बैंक की जो एडीआर वर्जन है वहाँ पे उतना ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिला जितना इंडियन मार्केट में हुआ था। तो जिस वजह से एचडीएफसी बैंक की जो शेयर है या इंटायर जो बैंक निफ्टी है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर भी आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। और अल्टीमेटली अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे नाइट को दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था, जो क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल की प्राइस में सीधा 4% की तेज़ी देखने को मिला था। और जैसे कि आपको मालूम है रिलायंस का जो आज की डेट में मेन बिजनेस, प्राइमरी बिजनेस है वह है आपका O2C बिजनेस, तो जिस वजह से आपका रिलायंस की शेयर के ऊपर भी आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब हमने बात किया जो भी इंडिविजुअल शेयर्स। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर भी लेके चलता हूँ। मैंने ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल में चलाता है निफ्टी 50 में मौजूद उनमें टॉप 10 वेटेज वाले कंपनी का शेयर। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक, दूसरा हो गया आपका रिलायंस इंडस्ट्री, तीसरा हो गया आपका आईसीआईसी बैंक। अब क्योंकि देखिए तीन का ही वेटेज बहुत ज़्यादा है, एक में 13%, 13.5% के आसपास, दूसरा हो गया आपका 9%, तीसरा हो गया आपका 7.5%, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं टॉप 3 के ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। उसको छोड़ के इन्फोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, ये जो बाकी जो 7 कंपनी इसके ऊपर भी आपको इक्वली फोकस्ड होना चाहिए। और खास करके सेक्टरल वाइज बात करें तो ऑब्वियसली कल डेफिनेटली मतलब एकदम शुरू से ही फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को एकदम नज़र से हटना ही देना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली गिरावट के पीछे रीज़न वही था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में गिरावट। तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जिसके अंदर आपका बैंक निफ्टी भी आ जाता है, आपका एनबीएफसीज भी आ जाता है, तो
तो ये दोनों ही एनबीएफसी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर ओवरऑल फोकस्ड होना चाहिए। और दूसरा सेक्टर वाइज बात करें तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर के अंदर भी अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी 50 का, जैसे कि आप देख सकते हो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में 35.86% का वेटेज है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर में 13.62% का वेटेज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो गया दोस्तों, कुछ ग्रुप ऑफ शेयर्स हो गया, कुछ इंडिविजुअल शेयर्स हो गया जो कि आपको कल फोकस्ड होना चाहिए। बट यहाँ पे कोई भी शेयर मैं आपको खरीदारी करना या सेल करने का रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट्स है आप मुझे डायरेक्टली कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो और कौन कौन सी शेयर के बारे में आगे चर्चा करें।